Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 है और आज का हमारा टॉपिक है बस के नीचे बाघ। ये एक कहानी है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक बाघ बस के नीचे पहुंचता है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक बाघ जंगल से अचानक कहीं शहर में एक बस में आ जाता है और उसके साथ क्या क्या होता है और लोगों के साथ क्या क्या होता है, इस कहानी में हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे मीन्स आगे के पंजे, बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। भीतर माने अंदर। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। ये देख रहा है और आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और एक आदमी वहां पर बैठा है। राइट। छोटे बाघ ने भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो वो दीवार कौन सी थी? इसका क्या मतलब हुआ कि वो दीवार नहीं थी बल्कि शीशा था, जिससे कि ड्राइवर आगे देखता है ना। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। दाहिनी क्या होता है? सीधे हाथ की तरफ। राइट हैंड साइड को दाहिनी बोलते हैं। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। क्यों भाई? बस के बाकी लोग क्यों भागने लगे? और ड्राइवर क्यों कूदा होगा? भाई ड्राइवर ने बाकी बच्चे को देखा और वो डर गया होगा। और उसी प्रकार बाघ को देखकर बाकी लोग भी डर के मारे वहां से भागने लगे होंगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ बहुत घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। अब लोगों को भागकर देखता हुआ भाई छोटा बाघ कुछ घबराया। वो क्यों घबराया? हो सकता है वो इसलिए घबराया हो कि उसे लग रहा हो कि कहीं लोग इसे मारने न लगे, और लोगों को भागता देख उसकी समझ में कुछ नहीं आया होगा। वह सीढ़ी से उतरकर बस के नीचे चला गया और उसने वहां पर क्या देखा? आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। दुबक गया मतलब छुप गया। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अब वो कहाँ आ गया? ड्राइवर वाली सीट पर आ गया। ये देखिए, ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गया। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। अब सामने से एक बस आ रही है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं और ड्राइवर जो बाघ है वो पीछे मुड़ के देख रहा है कि भाई उसमें तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। भाई उसकी बस में ऐसा क्या है कि जो सारे के सारे लोग भाग गए। तो ये थी कहानी बस के अंदर बाघ। तो अच्छी लगी होगी आपको। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। बस के नीचे
पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि बस के नीचे पहुंचने के बाद उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना? क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने देखा होगा झांक कर, और अगर किसी ने देखा भी हो झांक कर तो क्या दिखाई देता है? वहाँ पर कुछ तार होते हैं बिजली के, है ना, इंजन सा दिखाई देता है, कुछ एक पाइप जैसा होता है जिसमें से धुआं निकलता है ना? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही होगी? क्योंकि गाड़ी स्टार्ट थी और वो आवाज़ इंजन में से आ रही होगी। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ इसलिए बैठे थे क्योंकि वहाँ पर बैठने की सीट ज़्यादा थी, और बाईं तरफ तो क्या है भाई? ड्राइवर की सीट और इंजन की जगह, और साथ ही एक साइड में छोटी सी सीट होती है। बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया। क्यों? बाघ का ध्यान छोटी लड़कियों पर ही इसलिए गया होगा क्योंकि वो छोटी लड़कियां भाई सबसे आगे बैठी थी, तो सबसे आगे जो बैठा होगा सबसे पहले तो आपका ध्यान उसी पे जाएगा, है ना? नेक्स्ट, तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती और आसपास के लोग क्या करते? उसे दुनिया कैसे दिखाई देती? भाई बस के ऊपर चढ़ जाता, हाँ बस के नीचे चढ़ा था तो उसे मज़ा नहीं आया। अगर बस के ऊपर चढ़ता तो उसे लोग थोड़े से छोटे दिखाई देते, है ना, अपने आप को ऊंचा महसूस करता कि मैं कहाँ आ गया हूँ, सब मेरे से छोटे हो गए, इस तरह का कुछ होता। और दुनिया उसे, वो ज़्यादा दूर तक का एरिया देख सकता था जिससे कि उसे अच्छा लगता। और आसपास के लोग क्या करते भाई? या तो आसपास के लोग घबरा कर भाग जाते, या फिर लोग उसे पकड़ने के लिए या भगाने के लिए उसको डंडा लेकर उसके पीछे भी भाग सकते थे, है ना? करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। अब दुबक कर कैसे बैठते हैं उसकी आपने एक्टिंग करनी है। कांपना, कांपेगा कैसे उसकी एक्टिंग करनी है। लड़खड़ाना, जैसे लड़खड़ाना मीन्स कि जैसे आपको कभी ठोकर लगती है या दरवाजे पे कभी टक्कर हो जाती है तो जैसे आप गिरते गिरते बचते हो ना, उसे लड़खड़ाना बोलेंगे। सोना, सोएगा कैसे। कीचड़ में चलना, अगर कीचड़ में चलेगा बाघ तो कैसे चलेगा। दूध पीना, दूध कैसे पिएगा। नहाएगा कैसे, और दवाई खाना कैसे होगा, अगर उसकी आपको एक्टिंग करनी है। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। वह व्यक्ति कौन था? तो कौन होगा वो व्यक्ति जो सामने वाली सीट पर बैठा होगा? डेफिनेटली ड्राइवर था। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे। एक वो दरवाज़ा जिससे ड्राइवर कूदकर भागा, एक दरवाजे पर बाघ था, और बाकी लोग पीछे वाले दरवाजे से जाने की कोशिश कर रहे थे। तो 3 दरवाजे। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। आगे जब बाघ सीट पर बैठा होगा सारे लोग नीचे उतरकर भाग गए होंगे। ये देखकर बाघ का बच्चा भी बस से उतरकर थोड़ी देर तो बस में घूमा होगा, उसके बाद वो बस से उतरकर कहीं और चला गया होगा, है ना? डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। छिपकली, अब छिपकली को कैसा लगेगा? वो क्या पता खुश होती हो भाई। ऐसी चूहा तो ये देखने के लिए रखता ही नहीं है, दौड़ जाता है, भाग जाता है। कुत्ता, कुत्ता अगर इसको लग जाए कि अगर आप उससे डर रहे हो तो वो आपको और डराने के लिए भौंकेगा। और सांप, सांप तो काट भी सकता है ना? बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो? सबका अपना अपना उत्तर हो सकता है ना? और अगर मुझे डर लगता है तो भाई मैं अपने घर पर आ जाता हूँ, है ना, या अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता हूँ, दोस्तों के पास साथ खड़ा हो जाता हूँ। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ?
भाई बाघ से तो सभी डरते हैं, बाघ के बच्चे से भी लोग इसलिए डर गए होंगे। क्यों? क्योंकि था तो वो बाघ का ही बच्चा, और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा होगा कि भाई जब बच्चा यहाँ घूम रहा है तो हो सकता है उसकी माँ भी कहीं आसपास ही हो। अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? वो दीवार क्या थी? आगे का शीशा था बस का जो था। किन किन चीज़ों के आर पार आप देखा जा सकता है? किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? शीशा, और शीशे के अलावा खिड़की है, उसके अलावा भाई कोई पकड़ा पतला सा कपड़ा हो, उसके भी आर पार देखा जा सकता है ना। और साथ ही साथ पानी, कभी पानी साफ हो तो उसके भी आर पार आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जिनके आर पार देखा जा सकता है, आप भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? अब किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? अब आपके हाथ के आर पार भी नहीं आप देख सकते, है ना। किताब, कॉपी, दीवार, है ना, बस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इनके आर पार भी नहीं देखा जा सकता। आओ शब्दों का खेल, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अब अंताक्षरी आपने खेली होगी, उसमें आपने गाने वाने गाए होंगे। अब कुछ शब्दों की अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, लास्ट में घो है तो घो से नया शब्द आया घर। लास्ट में रो है, रो से अगला शब्द आया रुमाल। लास्ट शब्द है लो, तो लो से अगला शब्द आया लेकिन। अब क्या आएगा अगला शब्द? वेरी गुड। नो के बाद, नो से आएगा जो भी कुछ हो सकता है। नो से क्या होगा? नाम, या नमक, या नल, या नीरज, कुछ भी, है ना। अब मान लेते हैं हमने बोला नाम, लास्ट में आया मो, तो मो से क्या बनेगा? मामा। फिर मो आया तो मो से क्या बनेगा? मूली। लो, इस तरीके से आगे शब्द हम बढ़ाते चले जाएंगे। राइट। कहानी से आगे, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता करो। अब जानवर कौन कौन से आपको अपने, जब भी आप स्कूल आते होंगे तो रास्ते में आपको कौन से जानवर या कौन से पक्षी दिखाई देते हैं वो आपने लिखना है। जैसे जानवरों में अगर कहा जाए तो गाय, भैंस, कुत्ता, है ना, और कभी कभी घोड़ा भी आपने देखा होगा। पक्षियों में देखेंगे आप तो कबूतर, तोता, गौरैया और कौवा, जो भी आपको दिखाई देता है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब वो पूछता है कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खाने में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए वाली गाड़ी कौन कौन सी होती है भाई? स्कूटी, मोटरसाइकिल और साइकिल। राइट। 3 पहिए वाली कौन सी हो गई? ऑटो, बैटरी रिक्शा और रिक्शा। ऐसी 4 पहियों वाली रेड़ा, कार और जीप, है ना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई आएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये है तेंदुए की खबर। अब ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ किस तरीके से बनाई जाती है, ये आपको यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब तेंदुए की खबर न्यूज़पेपर में आई है तो किस तरीके से आएगी? मुंबई 12 मार्च, इस दिन तारीख दे रखी है, जगह का नाम दिया हुआ है। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डर कर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बच्चे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। तभी सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की,
पर वह टस से मस ना हुआ। टस से मस ना होना अर्थात एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ होता है कि जरा भी विचलित नहीं होना, जरा भी नहीं हिलना, है ना, डटे रहना। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। तो ये खबर थी जो अखबार में छपी हुई थी। अब खबर की बात कुछ करते हैं। वो क्या है खबर की बात? क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? बिल्कुल बता सकते हैं, मुंबई के बोरीवली जगह पर, है ना। घटना किस दिन घटी? ऊपर लिखा हुआ है 12 मार्च को, और दिन कौन सा था? उस दिन यह तारीख क्या थी? उस दिन क्या तारीख थी? उस दिन तारीख थी 12 मार्च और दिन था मंगलवार। ख कैसे पता चला हमारे को? ये देखिए खबर में लिखा हुआ है सारा का सारा, राइट। नेक्स्ट करते हैं। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर के आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन से आपके आस पड़ोस में आते हैं, ये टास्क आपने करना है और पता करना है कि आपके घर के आसपास या स्कूल में कौन कौन से अखबार आपको देखने को मिलते हैं। बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? भाई वो नज़दीक के जंगल से ही आया होगा, है ना, क्योंकि घरों में तो रहते नहीं है ये बाघ वगैरह। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ियाँ लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए थे। वो क्यों पहुंचे होंगे? भाई डर के मारे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई बाघ हमला ना कर दे और किसी को चोट ना पहुंचाए, तो उनके पास जो हथियार था वो लेकर आ गए होंगे। तुम होते तो क्या करते? भाई अगर हम होते तो शायद हम नहीं जाते, देखने जरूर जाते, लेकिन शायद हम कोई हथियार लेकर नहीं जाते। अखबारों के लिए क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे की लड़ाई, ये हेडिंग हो गई, ठीक है ना। अब न्यूज़पेपर कभी आपने देखा हो, और अगर जिन्होंने नहीं भी देखा है तो वो इस वीडियो के बाद अपने घर में पता ज़रूर करें कि न्यूज़पेपर आता है। अगर आता है तो उस न्यूज़पेपर में देखें, नहीं तो आस पड़ोस में से उस न्यूज़पेपर को लें और उसे पढ़ें। तो देखिए सबसे उसमें क्या होता है, एक हेडिंग होती है, सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा, जैसे किसने किससे की लड़ाई, या खोज खोज कर मैं तो हारी चीज हो गई गुम, घर में शादी वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता। तो इस प्रकार किसी भी तरह की एक खबर आपने बनानी है ना। एक टास्क हो गया बड़ा सुंदर सा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें किसी तरह के डिज़ाइन बनाओ और रंग भरो, ठीक है ना। जैसे ये बाघ बनाया हुआ है, इसी तरीके से आप कोई भी अपना मनपसंद जानवर बना के उसमें किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाकर उस पर कलर कर सकते हैं। चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। ये टीचर्स के लिए है। उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। कौन सा चित्र? ये जो ऊपर वाला जो चित्र आपको दिया हुआ है, ये मध्य प्रदेश में गोंडी शैली में बना है। ये क्या है? एक तरह की कला है ना, जो लोक कला बोलते हैं जिसे, है ना। हमने भी इससे पहले भी ये पढ़ा था कि लोक कलाएं क्या होती हैं। पहले के ज़माने में जो छोटी छोटी कहानियाँ अपने कस्बों से, अपने गाँवों से जुड़ी होती थी, उन्हें लोक कला या लोक कहानियाँ कहते थे। उसके अंदर जो कलर करते थे वहाँ के लोग स्पेशल तरह से, उसे लोक कला बोलते थे, है ना। लोक नृत्य, वहाँ का जो डांस होता था उसे लोक नृत्य बोलते थे। जो वहाँ के गाने होते थे उस पर्टिकुलर जगह, उसे लोक गीत बोलते थे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो चित्र बनाने का तरीका है, ये मध्य प्रदेश में गोंडी शैली में इस तरह से चित्र बनाया जाता था। अब एक कविता है छोटी सी, लास्ट में पढ़ने के लिए, रीडिंग प्रैक्टिस के लिए। चलिए वो भी पढ़ते हैं और मज़े लेते हैं। बाघ का बच्चा, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा,
पंजे अपने कहीं अड़ाता, अड़ाता मतलब फंसाना, सुस्ताता आराम करना है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिर पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, धारी ये काली और भूरे रंग की इसकी जो धारियाँ होती हैं उसके शरीर पर, उसके बारे में कवि कह रहा है। उसके बाद कहते हैं चलता आता चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। गुर्राना बाघ के बच्चे के जो आवाज़ है उसे गुर्राना बोलते हैं। तो बाघ का बच्चा गुर्राता हुआ इस तरीके से चलता आता है। तो ये कहानी थी बाघ के बच्चे की, जो एक बार गलती से जंगल से भटककर शहर में एक बस पर चढ़ जाता है और फिर सब कुछ क्या होता है वो हमने इस कहानी में पढ़ा। मुझे आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने पेरेंट्स का कहना मानें। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.